दोस्तों कैसे हो आप। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीयू कॉलेज के बारे में। फिलहाल एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें बीटेक में एडमिशन हो रहा है और इस बीटेक में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन की जरूरत नहीं है। इसकी सारी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। ये बीटेक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आईटीआई या डिप्लोमा करा हुआ है। बाकी की जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, इसमें काफी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट सेट पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीटीयू ने एक ब्रोशर निकाला है। इसमें लिखा गया है कि बीटेक प्रोग्राम अंडर कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए बीटेक का प्रोग्राम निकाला गया है। इसमें जो ब्रांचेस है वो देख लेते हैं हम कौन कौन से। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें जो टोटल सीट्स है हर ब्रांच के लिए 60 सीट्स है। टोटल 240 सीट्स अवेलेबल है और इसमें ये बताया गया है कि ये 4 साल का ये 4 इयर्स का कोर्स है और आपकी जो क्लासेस होंगी वो एक वीक में 6 दिन होगी और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो शाम को 6 PM से 9 PM तक रहेगी। और ये भी बताया गया है कि कभी कभी हॉलीडेज और संडे को भी ये क्लास हो सकती है। तो हम बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स तो मैंने बता दिया आपको, 240 सीट्स है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने रेलिवेंट ब्रांच में डिप्लोमा करा होना चाहिए 3 साल का, किसी भी टेक्निकल एजुकेशन या डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE दिल्ली के रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आपको 3 ईयर का डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए रेलिवेंट ब्रांच में। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो अभी वर्किंग है और जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसका GST नंबर या टिन नंबर जरूरी होना चाहिए और वो जो कंपनी है दिल्ली या NCR में ही होनी चाहिए। तो ये इन्हें बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी बहादुरगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा या गुड़गांव में है तो भी आप एलिजिबल है। थर्ड बताया गया है कि वो ITI प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा करना चाहिए फ्रॉम दिल्ली या अदर स्टेट्स ऑल्सो। और फोर्थ बताया हुआ है अगर आपने 4 साल का पार्ट टाइम डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपके जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% मार्क्स होनी चाहिए डिप्लोमा में। अब हम बात कर लेते हैं सीट कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में। EWS के लिए 10% है, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% है और PWD के लिए 5%। तो हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका मैं लिंक दे दूंगा। आपको 5 अगस्त से पहले इसे वो फिल करना है। इसमें 2 स्टेप है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपनी ऑनलाइन डिटेल्स डालनी है और फीस पेमेंट करनी है। इसकी फीस भी हम आगे देख लेते हैं कितनी होगी। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है और ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल होगी। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कॉलेज का क्या फीस होगा। तो अप्रोक्स पर ईयर की आपको 1.5 लाख रुपीज फीस होगी जो आपको पर ईयर देनी होगी। और इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम है तो आपको फीस कंसेशन भी मिल सकता है। इसके लिए आपको कॉलेज को ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। मान लो अगर आपका एडमिशन होता है और आप विड्रॉ कराना चाहते हैं तो इसमें जो रिफंड पॉलिसी क्या है, 15 अगस्त से पहले अगर आप रिफंड कराते तो आपको 100% फीस मिल जाएगी। अगर आप 30 अगस्त तक रिफंड कराते तो आपको 80% फीस मिल जाएगी और अगर आप 15 सितंबर के बाद रिफंड कराना चाहते तो आपको 50% फीस वापस मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए सितंबर के एंड तक अगर रिफंड नहीं कराते और उसके बाद रिफंड कराना चाहते तो आपको बिल्कुल भी फीस वापस नहीं मिलेगी। अब इसमें डॉक्यूमेंट देख लेते हैं हम क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फी जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद एक आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए कॉलेज के नाम से, आपको पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए डिप्लोमा तक की, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए प्रेजेंट जहां आप काम कर रहे हो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से साइन कराना पड़ेगा जहां पर आप काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कंपनी की प्रोफाइल की डिटेल्स देनी है और ये भी एक कॉपी भी लगानी पड़ेगी सेल्स टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, जिससे कॉलेज को पता लगे कि आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के नॉलेज में है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है या प्राइवेट कंपनी है। अब इम्पोर्टेंट बात ये देख लेते हैं हम कि इसका शेड्यूल क्या है। सबसे पहले न्यूज़पेपर में
27 जून को ये आ चुका है इनका एडवर्टीजमेंट, और 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू है, और ये 5 अगस्त तक आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज वो 12 अगस्त को डिस्प्ले हो जाएगी वेबसाइट पर, और फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग का है वो 20 अगस्त को हो जाएगा। और उसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो सेकंड राउंड 26 अगस्त को होगा। मान लीजिए सेकंड राउंड में भी सीट्स नहीं भरी है तो वो 9 सितंबर को आपको दिखा दिया जाएगा, और स्पोर्ट राउंड 3 सितंबर को हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी काम की लगी होगी, और ऐसे ही लेटेस्ट कोर्सेज, जॉब्स अपॉर्चुनिटी और वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।